सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है डीसी क्लासेस में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। ओके, बिल्कुल शांत माइंड से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए आपको चलना है। एंड मेरी गारंटी है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एंड दूसरी बात कि आपको रिवीजन करना है। ओके, क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन करने से क्या होगा कि वो आपके जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी। ओके, तो क्या करना है आपको? एक तो अच्छे से ध्यान देना है, दूसरा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से क्या होगा, जितना आप रिवीजन करोगे उतना वो बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ चक्रवर्ती ब्याज की। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। ठीक है, CI, इसे शॉर्ट में बोलते हैं CI। ओके, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं CI। ओके, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज का भी ब्याज क्या होता है दोस्तों? चक्रवर्ती ब्याज। ओके, ब्याज का भी ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवर्ती ब्याज। एंड आपसे पूछेगी SI क्या होता है? SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ओके, ब्याज दो ही प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता होगा, एक तो चक्रवर्ती ब्याज और एक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन पर। किस पे बच्चों? मूलधन पे। मूलधन पर लिया गया ब्याज। मूलधन पर लिया गया ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। और ब्याज का भी ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें कि क्या क्या आता है हमारे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछ लेता है कि P मतलब प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। क्या होता है? मूलधन। कि भाई मूलधन क्या होगा। ठीक है, एंड जो सेकंड आता है वो है रेट का मतलब दर। क्या होता है बच्चों? दर। ठीक है, एंड जो थर्ड पूछता है वो हो सकता है हमारा टाइम का मतलब समय। ठीक है, अब समय कितना भी दे सकता है, 1 वर्ष दे देगा, 2 वर्ष दे देगा, 3 वर्ष दे देगा, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, एंड जो तीसरी चीज़ पूछता है वो टाइम हो गया। ठीक है, और क्या पूछ सकता है इसमें? और हमसे ये पूछ सकता है अमाउंट का मतलब क्या हो गया? मिश्रधन। क्या हो गया दोस्तों? मिश्रधन। अब जो तीसरी बात निकल कर आती है वो ये है कि मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है अपना मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? मिश्रधन। क्या आ जाएगा? मिश्रधन। ठीक है, अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मिश्रधन। ओके, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अभी मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल आपके लिए। ओके, एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई अपना प्रिंसिपल हमको दे रखा है 1000। वो पूछ रहा है, रेट दे रखी है उसने 10%। ठीक है, समय दे रखा है 2 वर्ष। अच्छे से देखना, 2 वर्ष। ओके, अब वो पूछ रहा है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है? सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जाएगी? टाइम पर। कहाँ जाएगी बच्चों? टाइम पर। टाइम कितना अपने पास में? 2 वर्ष। कितना वर्ष है? 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष है तो हम 2 डंडे खींच देंगे, ऐसे खींच दिए। ठीक है, उसके बाद में सीधी नज़र कहाँ जाएगी? हमारी प्रिंसिपल पर। कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा? 1000। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। ऊपर लिख रखा है मैंने। ठीक है, मूलधन कहाँ लिखा गया हमारा? ऊपर, यानी कि टॉप पे। कहाँ लिखा गएगा? टॉप पे। अब ये परसेंटेज, कितना परसेंटेज दे रखा है? 10%। अब परसेंटेज को जो है साधारण मिन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, देख लो। साधारण बीच में मतलब साधारण चेंज करना है अपन को तो क्या करना पड़ेगा? 10/100। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर हम साधारण में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। चाहे यहाँ पर कितना हो, 50 हो, 60 हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो। ठीक है, डजेंट मैटर। ओके, 100 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0, यानी कि हमारे पास रेट कितनी आ गई? 1/10।
ये जो 1/10 रेट आई है, 1/10 रेट आई है, वो कितने सालों की रेट आई है? दोनों सालों की। तो हम दोनों सालों के ऊपर लगा देंगे, ठीक है, 1/10। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, सिंपल से क्या करेंगे, 10 का इसमें भाग देंगे। 1000 में 10 का भाग लगेगा, कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। अरे यार देखो, यहाँ देखो, इधर देखना, 10, मैं बोल रहा हूँ 1000 का भाग, 1000 में भाग दो, 1 0 से 1 0, 10 एकम 100, ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा। समझ में आ गया? यानी कि दूसरे साल का भी क्या आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। ओके, अब क्या पूछ रहा है हमसे? चक्रवर्ती ब्याज पूछ क्या रहा है? चक्रवर्ती ब्याज की चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? तो चक्रवर्ती ब्याज मैंने क्या बोला, ब्याज का ब्याज जो होता है वो क्या कहलाता है? चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। ब्याज का ब्याज जो होता है वो क्या कहलाता है? चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले साल में तो क्या होगा, खाता सेम रहेगा, ठीक है। खाता कहाँ पे चेंज होगा? दूसरे साल में, यानी कि पहले साल का ब्याज तो सेम चलेगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज लगाना है तो ब्याज का ब्याज होगा, ठीक है। तो दूसरे साल में आके तो चेंज होएगा, पहले साल में थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 के हिसाब से चल रहा था, दूसरे साल में आके चेंज होगा, कितना होगा? 1/10। 100 का 1/10 कितना होगा? 10, ठीक है। दोनों को जोड़, इन तीनों को जोड़ लो। क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ लेंगे, इसको नहीं, इन तीनों को। 100 100 200 और 10 कितना हो गया? 210। ये हमारा क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज। क्या हो गया दोस्तों? चक्रवर्ती ब्याज। क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब इसमें पूछ ले कि भाई साधारण ब्याज क्या होता है, पूछ सकता है, क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है। साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। साधारण ब्याज क्या होता है, यहाँ में बीच में एक लकीर खींच देनी है, डंडा खींच देना है यहाँ पे, ठीक है, डंडा खींच देना है। और जो ऊपर का मान है, यानी कि ये दोनों ही क्या है अपने? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि 100 और 100 कितने हो गए दोस्तों? 200। कितने हो गए? 200। यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया? 200 आ गया, ठीक है। ओके, अब बाई चांस ये हमसे पूछ ले कि CI और SI का अंतर बताओ भाई, कि भाई CI और SI में क्या अंतर है। तो CI SI में क्या अंतर है? CI का मान कितना है हमारे पास में? 210, ठीक है। SI का मान कितना आया? 200, ठीक है। 210 में से 200 जाएंगे, कितना बचेगा? 10। तो हमारे पास में CI और SI का अंतर कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछे कि भाई पहले साल का ब्याज कितना होगा, पहले साल का ब्याज कितना होगा, सिंपल से यहाँ पे देखना है। पहले साल का कितना है? 100 है, तो 100 लिख देंगे। यानी पूछ ले सेकेंड ईयर का कितना होगा, सेकेंड ईयर का कितना है? 100 और 10 कितना हो गया? 110। तीनों को नहीं जोड़ना है, सिर्फ दूसरे वर्ष का पूछ रहा है। ये तो पहला वर्ष था, ये सेकेंड ईयर था, ठीक है। ये सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर था, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का कितना हो गया? 100 और 10 कितना हो गया? 110। अब ये पूछ ले कि अमाउंट क्या होता है, मतलब सॉरी, अमाउंट कितना होगा, यानी कि मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना दे रखा है अपन को? 1000। और अपना ब्याज कितना आया है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कितना आया? 210। 210 आया है ना। तो 210 को सिंपली क्या करेंगे? 1000 में प्लस कर देंगे। 210 को 1000 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1210। कितना आएगा? 1210। तो यही हमारा क्या है? अमाउंट। ओके, अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, अमाउंट पूछ ले, या फिर CI पूछ ले, SI पूछ ले, CI SI का अंतर पूछ ले, फिर पहले साल का ब्याज पूछ ले, या फिर दूसरे साल का ब्याज पूछ ले, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दे देना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।